जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में करनी को समझेंगे। करनी है क्या, ठीक है। तो सामान्य रूप से करनी किसको कहते हैं? आप देखते होंगे जो मिस्त्री लोग बिल्डिंग बनाते हैं उसके हाथ में मसाला ढोने वाला, मसाला को इधर से उधर करने वाला, ईंटा को गथनी करने वाला एक औजार होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। तो हमारे मैथ में भी एक औजार है, ठीक है। वो औजार कैसा है देखिए, कहता है किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम, ठीक है, क्या है? करनी है। ये सांकेतिक इस टाइप से होता है, ये ऐसे लिखाता है। तो देखिए करनी भी इसी टाइप से होता है, मसाला उठाने वाला, ठीक है, सीमेंट वगैरह जो उठाते हैं। कहता है अर्थात करनी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है कि संख्या का क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो करनी के अनेक रूप हैं। किस कैसे कैसे करनी है? ये देखिए सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह भी करनी है। यहाँ देखिए 3 रूट अंडर दिया हुआ है, यह भी करनी है। ये 4 के करनीगत 4 रूट दिया हुआ है, यह भी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए करनीगत कितना है? 5 है, तो ये भी करनी है। आने की करनी का ये रूप है अलग अलग, ठीक है। यहाँ करनीगत n लिखा हुआ है और रूट लिखा हुआ है, यानी कि करनी का घात कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है, ठीक है। अब करनी के स्वरूप को हम जानेंगे। करनी के विभिन्न रूप हैं, जैसे है करनी का नाम। तो जैसे अगर करनी का नाम दिया हुआ है वर्गमूल, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। इसका करनी का संकेत क्या होता है? इसका सांकेतिक रूप जो होता है इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ x लिखते हैं, तो सांकेतिक रूप में हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, ठीक है। यह करनी की घात कितनी है? 2 घात की करनी कहलाएगी। कितने घात की? 2। यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, ठीक है, इस जगह पे, इसलिए इसको 2 घात की करनी कहते हैं। बीजगणितीय उदाहरण इसका क्या होता है? बीजगणित में लिखाता कैसे है? तो रूट अंडर x लिखाता है, जिसका वैल्यू होता है x टू द पावर 1/2। और इसी को अंक गणित में जब हम व्यक्त करते हैं तो ये मान लीजिए संख्या 2 दिया हुआ है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रूट के अंदर में होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो जो यहाँ संख्या दी हुई रहेगी इस पर पावर कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ रूट के अंदर अगर हमारा 4 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 4 पर पावर हो जाएगा 1/2। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पर पावर हो जाएगा 1/2। तो ये 2 कट जाता है तो क्या आंसर आ जाता है? 2 आता है, ठीक है। ये बनाते समय हम इसको समझेंगे। अगर करनी का नाम दिया हुआ है घनमूल, ठीक है, तो ये लिखाएगा कैसे? घनमूल ये यहाँ पे 3 लिखाता है और ये करनी का साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी करनी की घात जो है इसको कहते हैं 3 घात की करनी। कितने घात की करनी है? 3 घात की करनी है। इसका बीजगणितीय रूप कैसे लिखाता है? यहाँ मैंने बताया था भी कि 3 होता है करनीगत और यहाँ पे x लिखते हैं मान लो, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर हो जाएगा 1/3। और अंक गणित में हम इसको क्या लिखेंगे? मान लीजिए रूट के अंदर में हमारा यहाँ करनी 3 दिया हुआ है, घनमूल है तो, और यहाँ पे मेरा मान लीजिए 2 दिया हुआ है, जैसे यहाँ भी 2 लिखे तो 2 दिया हुआ, तो ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यानी कि इसका करनीगत जितना होगा, करनी की घात जितना होगा, 2 द पावर 1/ उतना ही होगा, ठीक है। आगे हम इसको एक करके देखते हैं। अगर ये चतुर्थ मूल दिया हुआ है, 4th रूट दिया हुआ है, तो इसका सांकेतिक रूप जो होगा वह यहाँ पे 4 होगा और ये रूट का चिन्ह होगा, ठीक है। इसकी घात की क्या कहलाएगी? ये 4 घात की करनी कहलाएगी, 4 घात की करनी कहलाएगी, ठीक है मित्रों। कोई दिक्कत नहीं समझने में। बीज गणितीय में क्या लिखाएगा? यहाँ 4 लिखाएगा और रूट के अंदर ये x लिखाएगा, यानी x टू द पावर हम 1/4 के संकेत में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 4th रूट है तो यहाँ 4th होगा और रूट के अंदर यहाँ पे जैसे मेरा 2 दिया हुआ है तो 2 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1/4 होगा। इस तरह से इसको तोड़ेंगे। अगर ये हमारा पंचमूल दिया हुआ है, 5th रूट दिया हुआ है, तो इसका सांकेतिक रूप जो होगा वह इस प्रकार से होगा। अब यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा वो उसको उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। घात क्या कहलाएगी? ये 5 घात की करनी कहलाएगी, 5 घात की
करनी। ठीक है मित्रों, इसका बीजगणित ये क्या लिखाएगा संकेत इसका 5 और ये रूट के अंदर x होगा। ठीक है, हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/5 होगा। और अंक गणित में क्या लिखाएगा, जैसे यहाँ मेरा 5 हो जाएगा कर्णीघात और रूट के अंदर जैसे मेरा 2 हो जाएगा। तो अभी मैंने अभी दिखाया था तोड़ करके इसे 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मेरा एनवा मूल्य है, ठीक है, एनवा रूट है, तो यहाँ क्या लिखाएगा मेरा n लिखाएगा इसका सांकेतिक रूप। ठीक है, ये ऐसे लिखाएगा। इसका घात क्या होगा, ये कहलाएगी n घात की करनी, n घात की करनी। ठीक है मित्रों, इसका बीजगणित ये क्या लिखाएगा, यहाँ n लिखाएगा और रूट के अंदर ये x दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू इसको तोड़ेंगे तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/n होगा। ठीक है, और अंक गणित में इसका क्या होगा, यहाँ पे n लिखाएगा इसका करनी में और मान लिया 2 यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/n होगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये हमारे करनी के विभिन्न रूप हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर एनवा का मतलब है 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस रूप में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं करनी के, ये रूप हो गया करनी के प्रकार। करनी 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। ठीक है, एक होता है सजातीय करनी जिसको समान करनी भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है विजातीय करनी जिसको असमान करनी भी कहते हैं। ठीक है, समान करनी क्या है, जब करनी की घात और उसके कर्णीगत संख्या अर्थात करनी में लिखी गई संख्या दोनों समान होती है तब करनियों को सजातीय करनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सजातीय करनी कहते हैं। क्या क्या लिखी होती है, करनी की घात। अब यहाँ पे देखिए रूट x में करनी का घात कितना है 2 है, यहाँ 3 रूट अंडर x है, इसमें भी करनी का घात कितना है 2 है। यहाँ दिया हुआ है 5 इंटू रूट अंडर x, यहाँ भी करनी का घात कितना है 2 है, यानी सभी में करनी की घात कितना है 2 है, समान है। और करनी का आधार जो है, ठीक है, वह देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ करने की घात 2 है और उसके गुणांक, यहाँ गुणांक कितना है 1 है, कुछ भी गुना नहीं है, इसका मतलब गुणांक 1 है। यहाँ गुणांक कितना है 3 है और यहाँ इसका गुणांक कितना है 5 है। ठीक है, तो इसके गुणांक कितना है 1, 3 और 5 है, इसलिए इसको कौन सा करनी कहेंगे, सजातीय करनी यानी समान करनी कहेंगे। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, सम्स को बनाएंगे, तो वहाँ पे कौन सा सजातीय करनी है, कौन सा विजातीय करनी है, कौन आपस में जुटेगा, कौन आपस में नहीं जुटेगा, इस चीज को हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ करनी का घात कितना दिया हुआ 3x है रूट अंडर xy, यहाँ 2 इंटू करनी घात 3 रूट अंडर xy, 7 इंटू करनी घात 3 रूट अंडर xy। यहाँ करनी का घात कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, सब में 3 3 दिया हुआ है। इसके गुणांक जो है वहाँ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 7 है, यानी इसके गुणांक 1, 2 और 7 है। लेकिन इसके आधार जो हैं वह यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, इसलिए यह सजातीय करनी है। अब कोई तरह से कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं असमान करनी यानी विजातीय करनी। दूसरा है असमान करनी जिसको हम बोलते हैं विजातीय करनी। जब करनी की घातें अलग अलग हो या घातें और कर्णीगत संख्याएं दोनों अलग अलग हो तो उनको विजातीय अर्थात असमान करनी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, करनी का घात कितना दिया हुआ 3 रूट अंडर xy है, यहाँ भी करनी का घात 3 है, रूट अंडर x है, यहाँ पे करनी का घात 2 है और रूट के अंदर 5y दिया हुआ है। यहाँ करनी का घात यहाँ 3 इंटू करनी का घात 7 दिया हुआ है, x y z है। ठीक है, इनमें देखिए से इसके गुणांक है 1 1 और यहाँ कितना 3 है, गुणांक 1 1 3 है। जबकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसका घातांक जो है वो 3 और 3 है, इस दोनों में घात कितना है 3 है, लेकिन कर्णीगत संख्या यहाँ xy है और यहाँ क्या है x है। यहाँ पे देखिए यहाँ घात कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और यहाँ घात कितना है 7 दिया हुआ है, और यहाँ भी देखिए कर्णीगत संख्या 5y है और यहाँ xy z है, यानी कि
दोनों संख्याएं, चाहे वो घात हो या करणीगत संख्या हो, दोनों जो है वो असमान है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के जो करनी है उसको हम बोलते हैं विजातीय करनी। ठीक है, असमान करनी। तो इस प्रकार से मित्रों करनी दो प्रकार के हैं और मैंने दोनों को बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।